साथियों नमस्कार, मैं शमशेर सिंह पटेल अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीवन में बहुत सारी परेशानियों और कठिनाइयों के बीच में बहुत सारी उलझनें और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और हम सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है जीवन में। तो साथियों हम आपको बता दें कि ये जीवन का एक हिस्सा है और ये एक पार्ट है, इससे कभी घबराना नहीं चाहिए और इससे कभी हताश नहीं होना चाहिए। हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक बहुत बड़े राजा थे और उनके पास बहुत ही ज़मीन जायदाद सारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी और उनका एक बड़ा बड़ा महल हुआ करता था और अपने ज़माने के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। एक समय उनके जीवन में ऐसा आया कि उनका सारा ज़मीन जायदाद धीरे-धीरे बिकना स्टार्ट हो गया, धीरे-धीरे उनके पास सारी प्रॉपर्टी खत्म होना स्टार्ट हो गई और धीरे-धीरे उनका राजपाट धीरे-धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गया। वो बहुत परेशान हो चुके थे, कहीं न कहीं हर जगह घूमते-फिरते नज़र आते रहते थे, हर इंसान के पास जाया करते थे और अपनी तकलीफ़ों को शेयर किया करते थे और धीरे-धीरे उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका था। जब सब कुछ खत्म हो गया उनका, फिर उन्होंने एक बार एक इंसान से मिला और उस इंसान ने किसी उनको बताया कि आप एक बहुत बड़े बाबा रहते हैं और उनके पास आप चले जाओ। आदमी इतना परेशान हताश होके वो राजा क्या करता है अपने घर पे आता है दोबारा और अपने आप फिर उस परिवार से निकल के उस अपने बाबा से मिलने चला जाता है वो। और उस महंत के पास जब भी जाता है मुलाकात करने के लिए तो उस महंत मुलाकात उससे होती है और उसकी सारी अपनी जीवन की तकलीफ़ें बताता है और जीवन की तकलीफ़ें बताने के बाद फिर उन तकलीफ़ों का उससे निवारण पूछता है कि बाबा जी हमें इन तकलीफ़ों से अगर हम निकलना चाहते हैं और हम कैसे निकलें, तो हमें इन तकलीफ़ों का निवारण बता दीजिए। उस बाबा जी ने उनको बैठाया और पानी-वानी पिलाया, बोला बच्चा कोई बात नहीं है, इन सब चीज़ों का तकलीफ़ों से आप निकल जाओगे, पहले बैठो आराम से। उन्होंने पानी-वानी उनको पिलाया, अच्छे से उनकी सेवा करी और उसके बाद वो घर के अंदर जाता है और 2 पर्ची बना के अंदर से ले आता है। उन दोनों पर्चियों में लिख के कुछ न कुछ उस इंसान को दे देता है और बोलता है कि बच्चा जाओ आज के बाद अब इस पर्ची को जब तुम्हारा कुछ अच्छा दिन आना स्टार्ट हो जाए, तो इस पर्ची को एक पर्ची को खोल के पढ़ लेना। वो आदमी बहुत खुश होके वहाँ से वापस आता है और अपने घर पे आता है और वो पर्ची को आराम से रख देता है। फिर आराम से रखने के बाद फिर कुछ दिन बीतता है, धीरे-धीरे बीतते उस इंसान का अच्छा वक़्त आना स्टार्ट हो जाता है और जब अच्छा वक़्त आना स्टार्ट हो जाता है, तो धीरे-धीरे और अच्छा वक़्त आना स्टार्ट हो जाता है। फिर उनकी प्रॉपर्टी और उनकी ज़मीन जायदाद एक बार उनके पास फिर से रिटर्न आना स्टार्ट हो जाती है, पैसे बहुत सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाता है उनके पास और वो आदमी खुश होने लगता है। और जब वो आदमी खुश हो जाता है तो फिर क्या करता है उसको याद आया एक दिन कि हम जिस बाबा के पास गए थे उसने हमको 2 पर्ची दिया था और बोला था बच्चा कि जब आपके पास जीवन में एक अच्छा वक़्त आ जाए तो उसमें से एक पर्ची निकाल के पढ़ लेना। और जब अच्छा वक़्त आया तो उन्होंने क्या किया और गए अंदर घर से निकाल के एक पर्ची ले आते हैं, उसमें पढ़ते हैं, उसमें लिखा था कि बच्चा ये वक़्त भी कट जाएगा। तो जब वो पर्ची को पढ़ने के बाद उनको याद आया कि ये वक़्त भी कट जाता तो फिर उन्होंने क्या किया, उस पर्ची को पढ़ा और अच्छा वक़्त आया और फिर और अच्छा वक़्त आ गया उनका। और अच्छा वक़्त आया तो उन्होंने और खुशी होने लगी कि जीवन में और अच्छा वक़्त आ गया। अब फिर धीरे-धीरे उनको क्या हुआ इतने ज़्यादा पैसे उनके पास आ गए जीवन में, इतने ज़्यादा धन-दौलत, शोहरत सारी चीज़ें आने लगी। तो उन्होंने क्या किया अय्याशी करना स्टार्ट कर दिया और अय्याशी करना स्टार्ट कर दिया। तब उनको लगा कि ये सारी चीज़ें अब हमारे पास रह जाएँगी और जाने वाली चीज़ें नहीं है। तो फिर उन्होंने दोबारा से जब उनको याद एक दिन आया कि बाबा जी ने हमको 2 पर्ची दिया था और फिर हम उसमें से एक पर्ची जाके निकाल के ले आते हैं और पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है। जब वो दूसरी पर्ची में भी जाके निकाल के ले आते हैं और उसमें पढ़ते हैं तो उनके फिर उन्हें जीवन में वही चीज़ें लिखी हुई मिलती है कि बच्चा ये वक़्त भी कट जाएगा। तो दोस्त जीवन में आप हमेशा याद रखना कि ये तकलीफ़ें और ये आपके जो जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ और कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा आ रही है, तो इन सब चीज़ों से कभी भी मत घबराना। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि जीवन की हर तकलीफ़ों का सिर्फ़ एक निवारण है मेरे दोस्त, आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष आप करते रहिए। आप कभी भी मत घबराइए, समय है बदलने में सबसे ज़्यादा इंतज़ार उस टाइम का करना होगा, जिस टाइम अपने आप आपका समय बदल जाएगा। तो दोस्त इस कहानी से एक चीज़ तो समझ में आती है कि आप इस कहानी कर रहे हैं, जिन चीज़ों को हम सोच रहे हैं उनसे हम निकल सकते हैं। तो हम हर इंसान अपने आप से बहुत डिप्रेशन में चला जाता है और बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है हमेशा, तो इन सब चीज़ों से नहीं घबराना है आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने आप को कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे इस चैनल को एसपी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और